अति विशाल तरु एक उपाड़ा, बिरत किन्न लंकेश विशाला, रहे महाभटता के संग, गही गही कपई सरदई मर्दहि निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा भिरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका भारी चढ़ा तरुआई, ताहि यक्षन मूर्छा आय, उठी बहोरी किन्ने बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन आय, ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा कपि मन गिन विचार, जो न ब्रह्मा सर मानहु महिमा मिटई अपार, ब्रह्म बाण कपि कहु ताहि परितहु बाढ़ कटकु संहारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयु, नाग पास बांधे गयु, जासु नाम जपहि सुनहि भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद धरु आवा, प्रभु कारज लागी कपहि बन्हावा, कपि बंधन सुनि निश्चर धाय, कौतुक लागी सभा सब आय, दस मुख सभा देखहि कपि जाय, कपि न जाय कछु अधिप अति प्रभुताई, कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, बिकट कत सकत समी सकल संगीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, हिमियहि गण बहु गरुड़े असंका, अपहि बिलोकि दसानन बिहसा, कहीं दुर्बाध सूत सुरति किन्नी पुनि उपजा हृदय विसा, कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घालहि मन कीसा, कीधव श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखौं अति असंग सट तोहि, मोह मारे निश्चर केहि अपराधा, कहु सट तोहि चानन कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया जा, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंची ईसा, पालत सिरजत हरत दसीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जुनि विभिन्न देश्रु त्राता, तुम ते सखई सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत निरपदल मद गंजा, खरदूषण त्रिसरा अड़ुबाली, बंधे लंक सकल अतुलित बलशाली, तासु दूत में जाकरि हरि, आने होतिए नारी जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन पड़ी लड़ाई, समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिरसी बिहरावा, खायु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुधा सुभाव ते तौरहु रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गे गामी, जिन्ने मोहि मारा ते मैं मारा जिन्ने मोहि मारा ते मैं मारे, तैहि तड़ बांधे तुम बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्ने चहु निज प्रभु कर काजा, विनती करऊ जय जोड़ी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखौ तुम निज कुलहि विचारी, ब्रह्म तजी भजु भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराई, सो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय, पणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु सरार भय शरण, प्रभु राखई तब अपराध बिसारी, रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राजु तुम करहु, ऋषि पुलसित जसु विमल मयंका, तेहि समय मोह तेहि शशि मोह जानी हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोह,
बसन हरि नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बड़ नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई दही पाई गुण पाई, सजल मूल जिन चिसड़ी कहीं नाही, पर बरसी गए पुनि तबहि सुखाई, सुन दस खंड कयूपन रोपी, विसुमई राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, कहे न राखी राम कर द्रोही, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नैसानी, बोला बिलसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञान, मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सिंहधम सिखावन मोह, उल्टा होई का हनुमाना, मति भ्रम तोड़ प्रगट में जाना, सुनि कपि बचन कहु खिसियाना, बेगी न हरहु मोर कर ताना, सुनत निशाचर मारन धार, सखियों सहित विभीषण आए, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूत, आन दंड कछु करि गोसाई, सबहि साक मंत्र भल भाई, सुनत बेसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर, कपि के ममता पूछ पड़े, सबहि कहु समुझाई, तेल बोरी पर पट बांधी सुनी, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबाकर उसे इसकी पूछ में बांधकर आग लगा दो। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिकों साथ ले आएगा, जिनकी इनसे बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता स्मार्थ तो देखूं। ऐसा हनुमान जी के बारे में सब वहाँ के लंका वासियों ने कहा था। तब यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लग गए। पूछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई और नगरवासियों का तमाशा देखने आया। वे हनुमान जी के पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं और हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। अब बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर वह महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते और नगर जला रहे हैं। लोग बेहाल हो रहा है। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। तात मातु सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, ये वानर का रूप धरे कोई देवता है।
साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगरी तरह तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण घर की नहीं जलाया। शिव जी ने कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाऊ पर भयु कर जोड़ी। पूछ बुझा कर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजय कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीन्ना। चूड़ामणि उतारी तब दयूं, हरस समेत पवन सुत लयूं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया और कहु, तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्राण निवेदन करना और इस प्रकार कहना है, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरधकों को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाकर और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाकर स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों को सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षवर्धन सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गया और तब वानरों अपना नया जन्म समझाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम भारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तो सब हनुमान जी मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए और तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाएं। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद का ऊन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन सब कुशल के श्री राम जी की कृपा से कार्य विशेषता सफल हुई। हे नाथ, हनुमान जी ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर श्री सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास पहुँचे।
पास चले। श्री राम जी जब वानरों के कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जानकर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी से सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवान कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय ही हैं, वही विनयी हैं, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन सुत हनुमान जी जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवान हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य ऋषि रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि अनुमान हर्षि ही लाए। कहो तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी के फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राण की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निधि, ध्यान तुम्हारी कपाट। लोचन निज पद जंतरित, जाहि प्राण की ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि धिन्नी, रघुपति हृदय लाई सुलिन्नी। ते जुगल लोचन बड़ी बाड़ी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे हैं। तब अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दिन बंधु प्रणताड़ित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ा और कहा कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोड़ में माना, बिछरुत प्राण न किन्न पयाना। नाथ सुनैनी को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन श्रुय जलु निज हित लागी, जरे न पाओ दे बिरहागी। विरह अग्नि है और शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का सहयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुख होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के यति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्प संबीति। बेगी चलु प्रभु अग्नि, भुजबल खलदल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक बार कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दलों को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी बा आए जल राजीव नैना। बचन कहे मन मम गति जाही, सपने बूझे विपत्ति की ताही। सीता जी की दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के
कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्रेम भी विपत्ति हो सकती है, स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि भीति आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है, तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोड़ा, सन्मुख होई न सकत मोड़ा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता है। सुनु सुत तो ही उड़नी मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव श्रुत्राता, लोचन नीर पुलग्य अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलो की, सुख गाता हर्षि हनुमंत चरण पड़े प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंत। प्रभु वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख देख, पुलकित अंगों से देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सौ दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं और परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों में उठना सुहाता नहीं। प्रभु कर कमल हनुमान जी के सिर में है और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, आगे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़ अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, के ही विदई दहि दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, ला वचन विगत अभिमाना। साख मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पड़ जाई। नागी सिंधु हाट कपूर जाड़ा, निश्चर गगन विधि विपिन उजाड़ा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, उसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। तो हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वह बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव हो सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत दुख देने वाली अपनी निश्चित भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुबाऊ जी जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा,
जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवकों का संवाद जिसके हृदय आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पाली। सुनी प्रभु बचन कही कपि बिंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। तब रघुपति पति बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलम्बु कही कारण कीजय, तुरत पड़ कपि कहु आय सुदीजय। कौतुक देखी सुमन बहु बरस, नभते भवन चले सुरे हर्षि। कपिपति बोएगी बुलाए आए, जुथप जुत नाना वरण अतुल बल बानर भालू बड़ूथ। वनराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापति समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज जावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, गए पछजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्ने पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुनिया नीति। प्रभु पयान जाना देहि, फड़े की बाम अंग जनु कही देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके स्थानों के प्रस्थान के समय सगुन होता है होना यह नीति है। लीला की मर्यादा प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क करने लगे, मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भय रावण ही सोई। चला कटकू को बरने पारा, गर्जई बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो सगुन होते थे वही रावण के लिए अपशगुन हुआ। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानरों और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखया युध गिरि पादप धारी, चले गगनमयी इच्छा जारी। केहरिनाद भयालु कपि करहि, डगमग दिग्गज चिक्कड़ि दिग्गज। ढोल मही गिरी लोल सागर खड़बड़े। मन हरस गंधर्व सुर मुनि मनाग, किन्नर दुख टरे। कट कट हिमर कट बिकट भट कहु, कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कुशलनाथ, गुण गण गावहि। सही सकना भार उदार, अहिपति बार ही मोय। गदसन पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोई। रघुवीर रुचिर प्राण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कपट का खपर सपराज, सो सिखत अबिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपि भीर। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयु कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के देउ बारा। जासु दूत बल बड़े निन जाय, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतहि सन सुनि स्फुर जनन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोड़ी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत हरस हरिसन परिहरऊ, मोर कहाँ अति हित ही धरहूँ। समझत जासु दूत कई करनी, अस्त्रहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठवऊ जो कचहऊ भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा समय आय। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्ने, हित न सुहाए शंभु अज किन्ने। राम बाण एहि गन सरिसी, निकर निशाचर भज। जब लगी ग्रसित न, तब लगी जतनु करहु भी तज टेका। जय श्री राम। जय श्री
दीन दयाल बिरदहु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्रवण सुनी सटता कड़ी बानी विहसा जगत विदिते अभिमानी सबय सुभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा जो आवई मण कट कट काय यही विचार निशाचर खाई कपहि लोक पजाकी त्रासा तासु नारी सबीते बड़ी हासा अस कहीं बेहसी ताही उड़ लाई चले उसमा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयु कंठमल विधि विपरीता पठयु समा कबड़ी सिपाही सिंधु पार सेना सब आय जी से सती उचित मत कहो ते सब हसे मस्त कर धरे रहो जितऊ सुरासुर तब श्रम नाही नर बानर कही दे लेखे माही सतीयु वैद्य गुरु गुर तिनी जो प्रिय बोलहि भय आसन राज धर्म तन तीनी क होई बिगहिना सोई रावण कहु बनी सहाय स्तुति करहि सुनाय अवसर जानि विभीषण आवा भ्राता तरण शिशु तोहि नावा पुनि सिरुनाई बैठे निज आसन बोला बचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मोहि माता मति अनुभव कहु अनुरूप कहु हित ताता जो आपन चाहे कल्याण सुजस सुनति सुख शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलाड़ घुसाई तजहु चलै के चंद की नाई 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोति तय नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो कलप लोभ भय भल कही न को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत सब परिहरि रघुबीर भजऊ भज ही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी चंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्व पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्य की राजा है, वे समस्त लोकों की स्वामी हैं और कालों के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य हैं, यश हैं, श्री हैं, धर्म हैं, वैराग्य हैं एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। हे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। जय श्री राम। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी गोदिज धेनु देवी हितकारी कृपा सिंधु मानुष धनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता ताहि बयरूता तजिनाई माथा पंतारित भंजन भजन रघुनाथा देवनाथ प्रभु कयु बदेहि भजहु राम बिनु है तुसने शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अब जही लागा जासु नाम त्रोतापन सावन सोई प्रभु प्रकट समझू जी रावण बाड़ पद लागहु विनय करऊँ दस शीघ परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाभिष मुनि पुलसित निज निशिष सन कही पठैया बात तुरत सौ मैं प्रभु सन कहीं पाई सुवसरुतात माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुनी अति सुख पाना तात अनुज तब नीति विभीषण सोड़ धरऊ जो कहत विभीषण रिपुत कर्ष कहत सट दो दुरीन करऊ इहाँ हरि को माल्यवंत गृह कहू बहोरी कहे विभूषण पुनि कर जोड़ी सुमति कुमति सबके उड़ रहे नाथ पुराण निगम तम कही जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में होती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, सुखदी स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणामों में विपत्ति दुख रहती है।
तब तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता काल राति निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी तात चरण नाही गायु राखो मोर दुलार तात सीता देहु राम कहु अहित न होई तुम्हार बोध पुराण स्फूर्ति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठार साई खल तो ही निकट मृत्यु अब आए। विभीषण पंडितों और पुराणों और वेद द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी नीति व्याख्यान कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोध होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। हे विभीषण जी ने कहा अपने भाई को, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक के आग्रहों को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न होगा। अरे मूर्ख, तू जीता तो हे सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर मेरे मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तप से पर प्रीति सठ मिली जाई तिन्हीं कहु नीति अस कहीं किन्ने सी चरण प्रहारा अनुज कहे पद बाढ़ी बाड़ा। मेरे नगर में रहकर मेरा प्रेम करता है, नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ रहे थे। माँ संत कही यही बड़ाई मंद करत जो कहड़ करई भलाई तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही सोचते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पद गा गयु सबही सुनाए कहते से भयु। इतना कहकर विभीषण जी ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी सत्संकल्प एवं सर्वसमर्थ हैं, प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। अंत में अब श्री रघुवीर की ही शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। आस कहीं चला विभूषण जबहि आयुहीन भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण है के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयु विभीषण बिनु तबहि अभागा। चले हर्षित रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। देखऊं जाई चरण जल जाता अरुण सुदुन मृदुन सेवक सुखदाता। जे पद परसी तड़ी ऋषि नारी दंडक कानन पावन गाड़ी। जे पद जनक सुता उड़ लाए कपट कुरंग संग धड़ धाय। हर उड़ सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखऊं ते। जिन पायन के पादु कहीं भरतों रहे मन लाई। ते पद आज बिडो कहीं अब जाय एक यही विधि करत सब प्रेम विचारा। आयु संपदि सिंधु वही पार कपहि विभीषण आवत देखा। जान कौरि पुरूत विशेषा ताहि राखी कपिस कहिया। समाचार सब ताहि सुना कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई कह प्रभु सखा बुझिए कहा। कहई कपिस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया काम रूप के ही कारण। भेद हमार लेन सठ आवा
राखी ये बांधी मोही अस बावा रस खा निधि तुम निकी विचारी ममपन शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत गज कहु जे तजहि निज अनिहित अनुमानी। तेन पावर पाप मैं तिन्ने बिलकत हानि। कोटि विप्र बल लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि जग नासहि तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव भजनु मोर तेहि भाव न काव। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेने बटवा दसीसा कबहु न मोहि तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नयन निमिष मोह तेते। जो सबित आवा सरनाई राखी ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनो हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। सादर तेहि आगे कड़ी बानर चले यहाँ चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता नैनानंदान के दाता। बहुरी राम छवि धाम विलोकी रयु छटु की एक पल रोकी। भुजा प्रलम्ब गंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह संग आय तोड़ सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कह दुबाता। नाथ दशानन करे भ्राता निश्चर बस जन्म श्रुताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूकहि तप पर नेहा। श्रवण सुजस सुनि सायु प्रभु भजन भवबीर त्राहि त्राहि आरती। हरन शरण सुखद रघुवीर अस कहीं करत दंडवट देखा। तुरत उठे प्रभु हर्षि सब तेसा। दीन बचत सुनी प्रभु पर मन भावा। भुज विशाल कही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली डिग बैठारी बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मुंडली बसहूँ दिनु राति राख शाखा धर्म निबही केहि भांति। मैं जानहूँ तुम्हारी सब रीति अतिनय निपुण न भाव अनीति। बड़ु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम किन्ने जानी जन दाया। तब लागी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। जब लगी भजत राम न कहूँ शोक धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटि माता। ममता तरुण अमतमी अधियारी संग देश ललुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रविदाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला। मैं निश्चर अति असम अधम स्वभाव शुभ आचरण किन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा तेहि प्रभु हर्षि हृदय प्रभु मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुण्य। देखहु नयन विरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। सुनहु सखा निज कहु सुभाव जान भुजंडी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सबे शरण तकी मोहि। तजि मद मोह कपट छल नाना करहु सकतो एहि साधु समान। जननी जनक बधु बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा।
सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, समर दर्शी इच्छा कहु नाही, हरस हो सो भय नहीं मन माही, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी, अस्तर जन ममोड़ बस कैसे, लोभी हर बसई धन जैसे, तुम सरिक से संतति मोड़े, धरो दे नहीं आननि होड़े, सगुन उपासक परहित निरत, निधि जीर्णे ते नर प्राण समान मम, जिनके निज पद प्रेम, सुनु लंकेश कवन के, सुनु लंकेश सकल गुण तोड़े, तात तुम अति प्रिय मोड़े, राम वचन सुनि बानर जूठा, सकल कही जय कृपा बरु था, सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नाहि अगाध श्रवणामृत जानी, अब पद अम्बुज गई पारी, बाड़ा हृदय सनातना प्रभु प्रेम अपारा, सुनो देव सचराचर स्वामी, पुण्य कपाल उरे अंतर जामी, उड़े कछु प्रथम वासना रही, प्रभु राम प्रति सरित जो कवत बही, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एवं मस्तु कही प्रभु रंगीरा, मागा सिंधु कर नीरा, यद्यपि कथा तब इच्छा नाही, मोरे दर्शु मोग जग माही, अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन दृश्य नभ भई अपारा, रामन क्रोध अनल निज स्वास, समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यूं दिनहु राज अखंड, जो संपत्ति शिव रामनि दीना, दिन्नी वही दस माथे सोई संपदा, विभीषण सकुची दिन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजहीं ले आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, जिन जन जानी ताही अपनावा, प्रभु सुभाओ कपि कुल मन भावा, पुनि सर्वज्ञ सर्ववासी, सरल रूप सब रही तू दासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तड़िए जल्दी गंभीरा, संकुल मकड़ उड़ग झस जाती, अधीश अगाध दुस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनहु रघुराय, कोटि विधु सिंधु सो सक तब साई, सायक अजरती तदपि नीति, असी गाई विनय करिए सागर सन जाई, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालू कपिधारी, सखा सही कहीं तुमने की उपाय, करी जो कोई सहाय, मंत्रणा या लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति सुख पावा, नाथ देव कर पवन भरोसा, सोसिय सिंधु करी मन रोसा, आदर मन करूँ कहूँ एक राधा, देव देवालसी पुकारा, सुनत बीसी बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरऊ मन धीरा, बस कहीं प्रभु अनुजय समुझाय, हिंदू समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम किने सुरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जबहि विभीषण प्रभु पाही आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित्र दिन देखे, धरे कपाट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सरारही, शरणागत परने प्रगट बखाने राम सुभाव, अति सप्रेम गा बिसरि दुराव, रिपु के दूत किन्ने तब जाने, सकल बांधी कपई पही आने, कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंगमंग करी पठियो निश्चर, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधी कटक
कटक पछु चहुजा पास फिराए। प्रभु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, जो तेहि कुशलाधीश के आना। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाछु कुल धाती। कयउ सुखागर मुरसन मम संदेश उदार, सीता देव लक्ष्मी लहु न त आवा काल तुम्हार। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाता। कहत राम सब जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिनु पानाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, बाता कहसिन सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु अबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु वाई अति मेरी। भरत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो दुर्जित सिंधु विचारा। कहु तपसी के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासे अति भोरी। मोरी की भई भेंट की फिरी गए, प्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि नदी कूदल तेज बल, बहुत चकित चित तोड़। नाथ कृपा करी पूछऊँ जैसे, मानऊ कहा क्रोध तजी जैसे। तैसे मिला जाई अब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तेहि तारा। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपि संग बांधी दिन दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिन हम त्यागे। पूछें नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन बालू कपि निहारी, विकटानन विशाल भयकारी। जय कुलदेव हदेव सुत तोड़ा, संक सकल कपि माहि तेहि बलु घोड़ा। नित नाम बट कठिन कराला, नित नाग बल विपुल विशाला। विभिन्न मयन नील नल अंगद, गद विकटासी। दधि मुख केहरी निसट सट जामवंत बल राशि। हे कपि सब सुग्रीव समाना, सम कोटि गणई पुनाना। राम कृपा तुलित बल तिन्ही, तृण समान त्रैलोकी गणई। अस्मय सुना त्रिवन दस कंधर, पद्म अठारा जुगम बंदर। नाथ कटक मैं सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीते रन माहि। परम क्रोध निजहि सभा आता, आय सुकय न देहि रघुनाथा। क्रोध सोसिय सिंधु सहित जस प्याला, पुरहि न त भरी उधड़ विशाला। मर्दे गर्दे मिलवहि दसीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब तीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चलत चहत ही लंका। सहज सुर कपि भालू सब पूनि, सिर भर प्रभु राम रावण काल कोटि। कहु जीति सकई संग्राम, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सहज सत बक कहीं न गाई, सर एक शोषित सत सागर। तब भ्रातहि पूछे नयनागर, तासु वचन सुनि सागर पाई। मांगत पद कृपा मन माई, सुनत बचन बिरसा दसीसा। जो अरसी मति सहाय कृत कीसा, सहज गुरु कर बचन दुराई। सागर संठा नीम चलाई, मुर्मिसा का करसि बड़ाई। बल बुद्धि थान पाई, सचिव समीप विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जग ताके, सुनति खल बचन सुत रिस बाढ़ी। समय विचारी पत्रिका कारी, राम अनुज दिन्निया आती। नाथ बचाव जुरावहु छाती, बिहसी राम कर लीन। रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन, बातै मनि विरिझाई। सठ जनि घाल सिकुल फीस, राम विरुद्ध नौ बरसी। शरण विष्णु अजीस, होत जिमाने अनुजीव। प्रभु पद पंकज भृंग, सो होई के राम सरानल। फल फूल सहित पतंग, सुनत सभय मन मुख मुस्काई। कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पड़ा कर गहत आकाशा। लघु तापस कर भाग विलासा,
कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझे छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन सब मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु की करहीं, उर अपराध न एकं डरहीं। जनक सुता रघुनाथे दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। तब ते कहा देन वेदेही, प्रचरण प्रहार किन्न सटते ही। नाई चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाय। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयु रहा मुनि ज्ञानी। राम बंदी राम पद बारहि बार, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। विनय न मानत जल्दी जड़ गए दीन, दीन बिति बोले राम सकोत तब। भय बिनु होई न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासन यानु। सो बारित ऋषिक कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। दहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरति गखानी, क्रोधहि सम कामहि हरि कथा। अवसर द्विज भय फल यथा, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा। या मत लक्ष्मण के मन भावा, सदा नेउ प्रभु बिकरि बकराला। उठी उदरी उर अंतर ज्वाला, मकर उड़क जस गनय पुलाने। जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणि गने गाना। विप्र रूप आयु निज माना, कोट काटहि पै कदरहि फड़ई। कोटि जतन को सीन, विनय न मान खगेश सुनु। डाटहि पै नौनी समय सबय सिंधु गही पद प्रभु केरे। छमु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीरे अनल जल धरनी। कहीं नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाय, प्रभु आए सुजै कहा जन अस कहीं। सोते भात रही सुख लही, प्रभु भल किन्ने मोहि सिख दीनी। मर्यादा पुनि तुम्हि किन्नी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के दुपहारी, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी। किंतु मर्यादा जीवों को स्वभाव है, आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप में सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपील है, अर्थात आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीति वचन अति कह, कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहु उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष पाए। तिनके परम किए गिरि भारे, तड़े जल्दी प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभुताई, करियूँ बस अनुमान सहाय। एहि दिनाथ पयोधि बधाई, जेहि सुजसु लोक तिहु गाय। एहि सर समुत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अधरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रंदिया। देखि राम बल पौरुष भारी, हरषि यो निधि भयु सुखारी। सकल चरित वही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथुदी सुधावा। निज भवन गयु सिंधु श्री रघुपति सिया मत भायु। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन, गवन विषाद रघुपति गुण गान। तभी सकल आस भरोस, गावहि सुने संत सठ मन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक, गुण गान सादर सुनहि ते तरहि भव। सिंधु बिना जलयान, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो उसे आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर में तर जाएंगे। मैंने रामायण का सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट किया है।
ये मेरे नाना जी दिए थे रामायण, इसे मैं रोज़ पढ़ती हूँ, पर इधर आकर मैं नहीं पढ़ रही थी। तो आज जब से पैर टूटा है तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ, मन नहीं लग रहा था, किससे बात करूँ, कोई काम समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये रामायण कंप्लीट किया। देख सकते हो, दिखाती हूँ, क्यों नहीं पलट रहा है पता नहीं। रामायण एक मिनट में दिखाऊँ कैसे, कैमरा तो हो नहीं रहा है, कैमरा को फोटो आ रहा है भाई, इसलिए नहीं दिखा सकती। तो मेरे नाना जी दिए थे और बोले थे कि पढ़ ले तुम इसका कहानी पढ़ना, इस बहुत अच्छा स्टोरी है राम जी के बारे में। इसमें 7 अध्याय या 7 चैप्टर या 7 लेसन कहेंगे, 7 चैप्टर है और बहुत अच्छा है। मतलब आप पढ़ोगे तो एकदम लगेगा कि बस उसमें मग्न हो जाए, वो कहानी को पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मेरे सामने वो सब बीत रहा है, मतलब मैं देख रही हूँ इस तरह से, अगर आप मन होके सुनोगे और पढ़ोगे तो। और मैंने हमेशा इसको पढ़ा है, मतलब ये बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। और अभी पैर, जैसे कि आपको बताया, पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, घर में बस बैठी हूँ, सोई हुई, सोना है, बैठना है। इस वजह से टेंशन था क्या करूँ क्या करूँ। मैंने सोचा कि रामायण ही पढ़ लेती हूँ, नाना जी का गिफ्ट दिया हुआ है। नाना जी जिंदा है भाई, वो उनसे ही तो मिलने जाना था, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब वीकनेस हो गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। मेरे नाना जी सब चीज़ में ठीक है। मिलने जाना था मम्मी को लेकर, पहले मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ, फिर मेरा पैर का हो गया, इस वजह से। अब मैंने रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, इसमें हनुमान जी का वर्णन है और सीता जी का खोज निकालने का है, तो इसलिए सुंदरकांड। और 1 से 1 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, 1 पौन घंटा में कंप्लीट हो जाता है। आप 45 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आप पर डे पढ़ रहे हो तो इसमें से बहुत सारा मुझे याद भी है और लाइन, और बहुत सारा मैं अर्थ भी जानती हूँ रामायण का, सुंदरकांड का। बाकी फिर नेक्स्ट अध्याय। राधे राधे, आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे, राधा रानी की कृपा से और हमारे राम जी की कृपा से सब लोग कुशल मंगल रहें। जय श्री राम, राधे राधे।